सुनते या पढ़ते हैं तो हमें गुरुकुल का वर्णन मिलता है। क्या आपको पता है आज भारत से गुरुकुल समाप्त कैसे हो गए? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी, लेकिन उससे पहले उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया। इससे पहले भी कई अंग्रेज भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दे चुके थे। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लिटनर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग समय सर्वेक्षण किया था। लिटनर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने बताया कि यहाँ 97% साक्षरता है, और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया, उसने बताया कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। मैकॉले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और इसके स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। तभी इस देश में शरीर से भारतीय लेकिन बुद्धि से अंग्रेज पैदा होंगे। जब इस देश के विश्वविद्यालयों से पढ़कर युवा निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकॉले एक मुहावरे का प्रयोग करता है। जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वह भी गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया गया। उनमें आग लगा दी। उनमें पढ़ने वाले गुरुओं को उसने मारा, पीटा और जेल में डाला। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय देश में गांव थे 7,50,000, अर्थात हर गांव में औसतन एक गुरुकुल था। ये जो गुरुकुल होते थे वे सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे। ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, ना कि राजा महाराजा। इन गुरुकुलों में शिक्षा निशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को समाप्त कर दिया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया। कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी आदि बनाई गईं। ये गुलामी के समय की यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में है। मैकॉले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। यह बहुत ही प्रसिद्ध चिट्ठी है जिसमें वह लिखता है, इन कॉन्वेंट स्कूलों में ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और उन्हें अपने देश के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं ज्ञात होगा। इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा।
जब ऐसे बच्चे होंगे तो इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई अब इस देश में स्पष्ट दिखाई दे रही है। उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं क्योंकि दूसरों पर रौब पड़ेगा। हम तो स्वयं में इतने हीन हो गए हैं कि जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रौब क्या पड़ेगा। अंग्रेजी का पक्ष लेने वाले लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी केवल 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी। ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। उनकी भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि बांग्ला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के काल चक्र में वह भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में है। वहां की भाषा भी अंग्रेजी नहीं है। वहां का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता, और यही मैकॉले की रणनीति थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अपने भारत के बारे में सबको पता चले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।